हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप पढ़िएगा अच्छे तरीक़ा से, आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत आसान केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव रटने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको जो है ना बहुत ही मेहनत करना होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। लेकिन आप मिनिमम मेहनत करते हैं, अगर डेली 1-2 घंटा मेहनत करते हैं तो आपका जो है अच्छा खासा मतलब केमिस्ट्री में स्कोर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 80-85 प्लस हो जाएगा स्कोर, 90 प्लस भी हो जाएगा अगर अच्छे से डेली आप रिवीजन करते हैं तब, ठीक है। तो आप अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, हम जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है आयोडीन क्या है, जल्दी बतलाइए। आयोडीन जो है क्या है? आप कहिएगा सर आयोडीन मतलब नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है, याद रखिएगा। आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, पता है ना। तो याद रखिएगा आयोडीन जो होता है मतलब नमक जो होता है, NaCl जो होता है, NaCl जो होता है ना आयनिक ठोस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां न बुझाए वहां पूछने का भी कोशिश कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बेरोदार ठोस है? कौन सा बेरोदार ठोस है, जल्दी बतला दीजिए। 2 का ऑप्शन क्या होने वाला है? तो ये याद रखिएगा बेरोदार ठोस का उदाहरण जो होता है ग्लास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लास होता है, 2 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्लास मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है? कहिएगा सर अयुग्मित होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त फ्रेंकल तथा सटकी दोष होता है। फ्रेंकल तथा सटकी दोष जो होता है कैसा दोष होता है? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गए हैं। याद रखिएगा क्रिस्टल ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टल ठोस होता है, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सांद्रण इकाई को जो ताप से स्वतंत्र होता है, सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो ताप से स्वतंत्र होता है उसे मोलरता कहते हैं और जो ताप से स्वतंत्र नहीं होता है उसे मोलरता कहते हैं, याद रखिएगा। मोलरता याद रखिएगा। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है? कौन सी अनुसंग का गुणधर्म नहीं है विलयन का? तो पृष्ठीय तनाव नहीं है ना, तो इनमें से सारा जो है विलयन का अनुसंग गुणधर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को जो होता है किससे व्यक्त किया जाता है? जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। तो मोलरता को जो है वो याद रखिएगा, मोलरता कह रहा है तो मोलरता को जो है मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाता है। और मोलरता देखिए मोललता को जो है मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है। दोनों याद रखिएगा, अगर मोलरता कहा जाए तो मोल प्रति लीटर से व्यक्त किया जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मोललता की बात किया जाएगा तो मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संपरासरणी विलयन में समान होती है। संपरासरी विलयन में क्या समान होती है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो समान होता है मोलर सांद्रण समान होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे दोस्त मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। कोई इधर उधर का क्वेश्चन हम लोग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है? कौन जो होता है आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है? आप कहिएगा सर आयनिक यौगिक का उदाहरण जो होता है ना सोडियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है क्या होता है? कोई पूछ देगा तो आप क्या मारिएगा? कहिएगा गुरुजी Na जो होता है NaNO3 काहे से कि जो सोडियम नाइट्रेट का पूछा जा रहा है NaNO3 होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? कहिएगा सर कूलम प्रति मीटर होती है, लेकिन ये तो दिया नहीं है। देखिए तो कूलम प्रति मीटर इनवर्स दिया है, कहिएगा जी गुरुजी दिया है तो मार दीजिए ना, वही मारिए, ऑप्शन बी वाला सही
हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं। कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, ताप कह लेते हैं, दाब कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, इनमें से सभी कहेंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 11 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की परमाणुओं के मूलों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कहिएगा गुरुजी। अनुक्ता कहिए या अनुसंख्यता कहिए, बिल्कुल ऑप्शन बात सेम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जाए दूध एक उदाहरण है, दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण था, कहिएगा इमल्सन तो दिया नहीं है भाई, ऑप्शन बी में तो देखो इंग्लिश में तो इमल्सन सीधा सीधा लिखा गया और स्पष्ट रूप से लिखा गया है ना, तो याद रखिएगा पायस इसका हिंदी में कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो होता है इंग्लिश इमल्सन होता है, फिर दूध को पायस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव जो होता है तो ये प्रदर्शित जो होता है कौन करता है, आप कहिएगा सर टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है वो कोलाइडी द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रक्त पर आवेश पाया जाता है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो आप कहिएगा सर रक्त पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ध्रुव स्नेही कोलाइड क्या करे के अस्तित्व का प्रमुख कारण है, अस्तित्व का प्रमुख कारण जो है क्या है, आप कहिएगा सर आवेश है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया कैसी होती है, कक्ष ताप पर होती है, कैसी, कक्ष ताप पर होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन देखिए, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो पदार्थ जल द्वारा पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है, वात्य भट्ठी में जो होता है निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है, आप कहिएगा गुरुजी आयरन की ऑक्साइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पेरियोडाइट का सूत्र होता है, कॉपर पेरियोडाइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करे के एस्फेलेटर का है, एस्फेलेटर जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर अशुद्ध जिंक होता है, क्या होता है, अशुद्ध जिंक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 21 का करेक्ट बी हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर प्राप्त होता है, क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टीन का संकेत है, टीन का संकेत जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर एसएन होता है, कितना बच्चा बुड़बकवा जवन होगा ना याद रखिएगा टीएन मार देगा, गलत हो जाएगा कि टीन का संकेत टीएन कैसे हो जाएगा, एसएन होता है, याद रखिएगा, इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है NaOH है एक, NaOH जो है एक क्या है, जैसे हमने NaOH देखा और जैसे हमने लास्ट में OH लगते हुए देख लिया वो क्या हो गया, क्षार ना हो गया, कहिएगा जी गुरुजी क्षार कहिए या भस्म कहिए, बात सेम होता है, याद रखना है, ठीक है ना, क्षार को भी भस्म बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आप याद रखिएगा, करेक्ट भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बलों में भरने वाला हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं भरेगा आप लोग तो कैसा भरेगा, कैसा आंसर आप लोग टिक आउट करेगा, अरे भाई याद रखिएगा आर्गन गैस भरा जाता है, इसका संकेत AR होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, और आपके एग्जाम में लगभग 3 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, 3 बार जो है पूछा जा चुका है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, देखिए मेरे भाई हीरे में जो होता है कार्बन का संक्रमण जो होता है मेरे दोस्त वो जो होता है sp3 होता है, क्योंकि हीरे का पूछा रहा है, ग्रेफाइट का पूछता तब ना sp2 मारते, लेकिन हीरा का पूछा है sp3 मारेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग
जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ग 16 के तत्व जो कहलाते हैं मेरे दोस्त वो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा कैकोलोजन कहलाते हैं। हैलोजन मारिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 15 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व को कैलोजन कहते हैं। याद रखिए कैकोलोजन होता है, याद रखिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एस में सल्फर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एस 8 में जो है सल्फर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, जिसे Mg हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेत में Mg कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो होता है सोना होता है। क्या होता है, सोना, जिसे इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं। ठीक है ना, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व क्या होता है, आप गुरुजी संक्रमण तत्व जो होता है वो क्या होता है, डी खंड के तत्व होता है। डी खंड के तत्व होता है, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। कहा जाए निम्न में से हरा थोथा का सूत्र कौन है, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में कई बार पूछल जा चुका है, तो आप बतलाने का इसका आंसर कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि निम्न में से कौन जो होता है हरा थोथा है। हरा थोथा कौन है, आप कहिएगा सर हरा थोथा हमें पता है FeSO4 डॉट 7H2O होता है। कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण मेरे दोस्त क्या है, कहिएगा सर गलनांक है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, गलनांक तो ही है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बतलाया है, तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जहां न बुझाए ना वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।